अलायना को देखते ही अभिनव को वो दिन याद आ गया जब वो और अलायना काफी छोटे थे। तब वो अलायना नहीं बनी थी, वो नंदिता ही थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए रहते थे कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आज दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना। अभिनव रसोई के अंदर दाखिल हुआ और अलायना के पास आते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्या बना रही हो? वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरे कमरे तक इसकी खुशबू आ रही थी। अभिनव का ये सवाल सुनते ही अलायना पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसने अभिनव से कहा, मैं दाल मखनी बना रही हूँ। मैं आज तुम्हें ऐसी दाल मखनी खिलाने वाली हूँ जैसी तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। अलायना की इस बात पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, वैसे मैंने जिंदगी। अलायना को देखते ही अभिनव को वो दिन याद आ गया जब वो और अलायना काफी छोटे थे। तब वो अलायना नहीं बनी थी, वो नंदिता ही थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए रहते थे कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आज दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना। अभिनव रसोई के अंदर दाखिल हुआ और अलायना के पास आते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्या बना रही हो? वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरे कमरे तक इसकी खुशबू आ रही थी। अभिनव का ये सवाल सुनते ही अलायना पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसने अभिनव से कहा, मैं दाल मखनी बना रही हूँ। मैं आज तुम्हें ऐसी दाल मखनी खिलाने वाली हूँ जैसी तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। अलायना की इस बात पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, वैसे मैंने जिंदगी। अलायना को देखते ही अभिनव को वो दिन याद आ गया जब वो और अलायना काफी छोटे थे। तब वो अलायना नहीं बनी थी, वो नंदिता ही थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए रहते थे, दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आज दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अभिनव रसोई के अंदर दाखिल हुआ और अलायना के पास आते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्या बना रही हो? वैसे वो तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरे कमरे तक इसकी खुशबू आ रही थी। अभिनव का ये सवाल सुनते ही अलायना पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसने अभिनव से कहा, जैसी तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अलायना की इस बात पर अभिनव मुस्कुराया। वैसे मैंने जिंदगी